हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम लग्नजिता। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? पॉइंट्स और आइडेंटिफाइज ए नाउन और अ प्रोनाउन। ये पॉइंट करता है और आइडेंटिफाई करता है एक नाउन और एक प्रोनाउन को। जैसे कि दिस इज माई बुक, दैट इज माई फ्रेंड। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें तो दिस इज माई बुक और दैट इज माई फ्रेंड। यहाँ पर दिस यूज हो रहा है क्योंकि बुक नजदीक है, और फ्रेंड के लिए दैट यूज हो रहा है क्योंकि फ्रेंड दूरी पर है। तो दैट इज माई फ्रेंड हो रहा है और हो रहा है दिस इज माई बुक, और सिंगुलर है। दिस, दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है। एक बुक है, एक फ्रेंड है। और अगर प्लूरल देखा जाए तो दीज आर माई बुक्स, बहुत सारे बुक्स हैं और नजदीक है, तो दीज आर माई बुक्स। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और दूर में है, तो दोज आर माई फ्रेंड्स। तो दीज, दैट, दीज, दोज, ये सब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के एक और टाइप्स है, जैसे कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मतलब दीज, दैट, दीज, दोज, ये सब वर्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी। जब ये एलोन यूज होगा तब होगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, और जब नाउन के साथ यूज होगा तब होगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि दिस इज हीज बुक, यहाँ पर दिस के बाद नाउन नहीं है, लेकिन अगर लिखा जाए दिस बुक इज हीज, तो दिस के बाद बुक जो नाउन है यूज हो रहा है, इसीलिए दिस बुक यहाँ पर दिस है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, लेकिन दिस इज हीज बुक यहाँ पर दिस है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। वैसे और एग्जाम्पल देख सकते हैं, दैट इज माई शर्ट, तो यहाँ पर दैट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि नाउन लास्ट में है, दैट के बाद ही नहीं है। लेकिन दैट शर्ट इज माइन, यहाँ पर दैट के बाद ही शर्ट है, मतलब नाउन है, इसलिए दैट शर्ट इज माइन, यहाँ पर दैट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, दीज आर फोर मेन, तो दीज यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर मेन है नाउन जो कि दीज के बाद ही नहीं है, और उस सेंटेंस में दीज मेन, मेन दीज के बाद ही है, इसलिए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज के लिए भी सेम है, दोज आर बिग रैट्स, रैट्स लास्ट में है, और इस सेंटेंस में दोज रैट्स आर बिग, तो दोज के बाद ही रैट्स है, इसीलिए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो रहे हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट है, जब एक सेंटेंस में दो नाउन रहेगा तब दीज और दैट का यूज कैसे होगा? तब दीज रेफर करेगा बाद में जो वर्ड है उसको, और दैट यूज होगा फॉर फॉर्मर वर्ड। जैसे कि वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी, तो वर्क और प्ले ये दो है नाउन, तो दीज यूज होगा प्ले के लिए, मतलब जो बाद में है। दीज गिव अस रेस्ट, एंड दैट मतलब वर्क जो पहले है, गिव्स एनर्जी। वैसे ही अगर प्लूरल के बारे में देखें तो दीज और दोज यूज होगा। डॉग्स आर मोर फेथफुल देन कैट्स, तो कैट्स बाद में है, इसलिए कैट्स के लिए दीज यूज हो रहा है और डॉग्स के लिए दोज यूज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन अ सेंटेंस सेम नाउन आर नॉट यूज्ड सेवरल टाइम। तो एक ही सेंटेंस में सेम नाउन सेवरल टाइम यूज नहीं होगा, तब नाउन की जगह दोज, दैट, ये सब यूज होगा। जैसे कि हिज टीथ लुक लाइक दोज ऑफ अ माउस, यहाँ पर टीथ नाउन है लेकिन दो बार यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर दोज के मतलब टीथ ऑफ अ माउस, तो दो बार टीथ नहीं लिखकर वहाँ पर टीथ के जगह दोज लिख रहा है। हिज टीथ लुक लाइक दोज ऑफ अ माउस। लेकिन नेक्स्ट अगर देखें, अगर नाउन के पहले ए और एन रहा सेंटेंस में, तब दोज, दैट ये सब यूज नहीं होगा, तब वन यूज होगा। जैसे कि ए राइप मैंगो, यहाँ पर मैंगो नाउन है, उसके पहले ए है, तो यहाँ पर ए राइप मैंगो इज फार बेटर देन अ ग्रीन वन। देन अ ग्रीन मैंगो की जगह देन अ ग्रीन वन यूज हो रहा है। देन अ ग्रीन दोज, देन अ ग्रीन दैट यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर वन यूज हो रहा है।
तो ये था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में और कुछ देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।